वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है फौजिया हमें बता रही थी कि सक्कर में कोई आई थिंक वाकया आप बता रही थी। जी कंटिन्यू तो करिए। अब देखिए वो 12 साल का लड़का था जिसने 6 साल की बच्ची को रेप किया। अब मुझे बताएं 12 साल के लड़के को हम क्या कहें। अब वो यही था कि वो जो है वो उसके माइंड में इस तरह के, चूंकि तालीम स्कूल में तो दाखिल नहीं कराते हैं माँ बाप, तो घर में बैठ बैठ के बच्चे इसी तरह की उल्टी सीधी चीजें देख के और उनके माइंड में यही चीजें आती हैं और वो बस वो बच्ची को अकेले देख के वो घर पे जाके उसने रेप कर दिया। और आजकल हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है। एग्जैक्टली तो एक्चुअली इसमें पेरेंट्स को मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल अकेले मोबाइल लेके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा घर से बाहर रह रहा है, तो यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम कि ये आखिर कर क्या रहे हैं, ये किस कंपनी में, मे बी उस बच्चे के साथ कोई बड़े लोग हों और वो उनको उकसा रहे हों। और क्योंकि लोग इस तरह भी करते हैं कि बच्चों को उकसाते हैं इस तरह की चीज़ें करने पे, फिर वो वीडियो बनाते हैं, फिर वो वीडियो सेल करते हैं और इस तरह से वो पैसे कमाते हैं। तो मैंने जो सुना है कि दिस इज ए वेरी बिग नेटवर्क जहाँ पे लोग जो है वो लाइव इस तरह के रेप केसेस देखना पसंद करते हैं और इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये लाइव ट्रांसमिशन जा रही होती है इस तरह के रेप की, मर्डर की, और उनकी बहुत ज्यादा पेमेंट मिलती है। तो आपको नहीं लगता अगर इस तरह का कहीं कुछ हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या उसकी कंप्लेंट्स तो आई होंगी, तो फिर अभी भी जारी और सारी है ये सिलसिले? ये आई थिंक साइबर क्राइम ने इसको काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि जब आपको पता है कसूर का वाकया हुआ था पोर्नोग्राफी का बच्चों के साथ, तो वहां पे बहुत सारी वीडियोस लीक हुई थी और वहीं से ही इनिशिएट हुआ था कि देयर इज अ वेरी बिग नेटवर्क जो कि लाइव इस तरह की चीजें, आप इतना बड़ा और इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं जो कि आप लाइव सबको दिखा रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। अब इसी से आप मेंटल इलनेस का अंदाजा लगा लें। आई थिंक ऐसे लोग पागल होते हैं और उनको मेंटल असाइलम में डालना चाहिए या उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करानी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल कि आप किसी, एक तो बच्चों से आप इतनी गंदी, और समटाइम्स रेप एंड मर्डर भी मैंने सुना कि वो भी लाइव, हाउ क्रूअल वन कैन बी, यू नो हाउ क्रूअल। आप देखिए फिर लोग कहते हैं कि जी वुमेन राइट्स को, वुमेन को राइट तो मिल रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि जब बच्चियों के साथ इस तरह होगा, ज़ैनब का वाकया देख लें, और एवरी डे इतने जितना ज्यादा सोशल मीडिया तरक्की कर रहा है इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और हमें सुनने में आ रहे हैं। और समटाइम्स लोग पकड़े भी जाते हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है, समटाइम्स उनको पकड़े भी जाते हैं क्रिमिनल, समटाइम्स नहीं भी पकड़े जाते या वालिदैन बदनामी के, लेकिन हम देख भी रहे होते हैं फौजी इस तरह के केसेस जो हैं वो काफी लंबे चलते चले जा रहे हैं। जब आपके पास सबूत हैं, गवाह मौजूद हैं, तो आप देन एंड देयर फैसला क्यों नहीं सुनाते? बस यही हमारी भी तो कुछ कोताहियां है ना, अलमिया है हमारी सोसाइटी का, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। मैं बोलूंगी कि यही एक सैड पार्ट है कि हमारे फैसले वक्त पे नहीं होते। अगर कोई औरत डिवोर्स के लिए केस करती है तो उसको तब मिलती है खुला जब वो बूढ़ी हो चुकी होती है। बिल्कुल, ये बहुत गलत है। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? वुमेन प्रोटेस्ट जो हुआ था और उसमें जो है वायलेंस भी किया गया था खवातीन पर, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए वायलेंस तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने कोई खवातीन से बात करनी है तो उनसे बैठ के टेबल पे बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, उनको ह्यूमन बीइंग समझिए, उनको अपनी बांदी ना समझिए। अपनी बेगमां पे तो आप जुल्म करते हैं तो आप ये ना समझे कि सड़क पे चलने वाली हर औरत आपकी फैमिली का पार्ट है कि आप उसको थप्पड़ मार देंगे, पत्थर मार देंगे तो वो आवाज नहीं उठाएगी। तो वायलेंस चाहे वो औरतों पे हो या मर्दों पे हो या बच्चों पे हो या किसी पे भी हो, वायलेंस है ही बुरी चीज। और इसमें फिजिकल वायलेंस नहीं है, इसमें मेंटल वायलेंस की भी बात मैं कर रही हूँ, मेंटल टॉर्चर की भी। तो लोगों को अपनी लिमिट्स और मीन्स में रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जब कानून कहता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए क्राइम, तो इट्स क्राइम, तो इसका मतलब है आप क्राइम कमिट कर रहे हैं और उसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। फौजे की इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।